कि सुधा के साथ निर्मला को आना पड़ा। वो तो मायके में कुछ और दिन रहना चाहती थी, लेकिन दुखी सुधा को अकेले कैसे रहती, उसको अकेले कैसे छोड़ती, इसलिए उसको भी साथ आना पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मायके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियाँ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी बोली, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर दिल की चिंता को छिपा नहीं पाए। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वो आशा की मूर्ति सी भी लगती भी थी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे लालचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयाँ लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोग के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती हैं। अब मुंशी ने झुलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो और क्या बूढ़े हैं, मिठाइयाँ मंगा कर रख दीजिए, तो मालूम हो कि बच्चे हैं बूढ़े। निकालिए 4 आना, और आशा की बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी बोले कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। जाओ सिया, जल्दी आना। सियाराम नहीं जाएगा। जियाराम बोला, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वो भी अपने बाप का बेटा होगा। मुंशी जी बोला, क्या फिजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते, तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये लो पैसे लो। जियाराम बोला, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। आखिर में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वो किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं नहीं जाऊंगा। अब मुंशी जी धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज़ मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना ना मानने का उसे बड़ा दुख हुआ। अब वो किस मुंह से मिठाई लेने जाएगा। बड़ी भूल हो गई। वो मन ही मन जियाराम के चाटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। अचानक भूंगी ने 2 तश्तरियाँ दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जाओ। भूंगी बोली, काहे को बिगड़ा तो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम बोला, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई है, ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी बोली, तुम ले लो सिया, ये तो नहीं लेंगे। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम ये घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत नहीं पड़ी। निर्मला ने एक कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चले। मुंशी जी ने बड़ी कड़ी कसम खा रखी थी। आप समझते नहीं, निर्मला बोली, कि सारा गुस्सा मुझ पर है। बदतमीज़ हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे कि माँ बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूँ। इसी बदनामी का तो मुझे डर है। अब न डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। पहले तो ये ऐसे नहीं थे। अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की। ये कहते हुए भी संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनशाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर खड़ा था, चुपचाप। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, बस ये सुनने आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा नहीं गया, बोल उठा, शत्रु ना होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते। आप जो इस वक्त कह रहे हैं वह मैं बहुत पहले ही समझे बैठा हूँ। भैया नहीं समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ उनकी दाल नहीं गलेगी, हमारे साथ आपकी दाल नहीं गलेगी। सारा ज़माना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दे दिया है,
मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा क्यों आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। कल का छोकरा किसी काम का न काज का और खड़ा टर्रा रहा है। कैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो? त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ। जयराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शय पाई तो हिम्मत बढ़ सी गई। दांत पीस कर लगे और इससे पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है इसका वो अनुमान नहीं कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और बढ़ उठा। फिर घूंसा चल आया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे दकिया कर बोले, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता, कहता हुआ बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की गलत सलत कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा। भीख मांगे, चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। रुक्मणी बोली, नाक कट जाएगी। और किसकी कटेगी ये सोचा है? मुंशी जी बोले, इसकी चिंता नहीं है। निर्मा बोली, मैं जानती कि मेरे आने से इतना तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी नहीं आती। अब भी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे अब नहीं रहा जाएगा। रुक्मणी बोली, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला बोली, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर नहीं हुई और ये हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई नहीं उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज एक नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता नहीं होती, पर अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी, यानी उसकी बेटी। अब वो सोच रही थी कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है राम जी। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदलती रही। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद न आने की इसे कसम खा रखी थी। दिया बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख दी थी, पर नींद का नाम नहीं था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें नहीं झपकी। तब उसने फिर लैंप चलाया और एक किताब पढ़ने लगी। 2 ही 4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। अचानक जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर से नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पाँव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आँख खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर आकर देखा, कलेजा धक्के से हो गया। क्या ये जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी कमरे में आई हो, या दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? अब उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पे सो रहे थे। मुंडेर नहीं होने के कारण निर्मला ऊपर नहीं सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पे तैयार हो जाए। आखिर फिर किताब पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर अपने आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो ही जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करके भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वो नाश्ता लेकर खुद जियाराम के पास गई तो उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज़ तो गूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत ही नहीं पड़ी।
निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण आंखों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में आए थे? जियाराम विस्मय दिखाकर बोला, मैं भला रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात पर पूरा यकीन हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम ही मेरे कमरे में आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था? कोई था ज़रूर, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की कोशिश पे कहने लगा, मैं तो रात को सिनेमा देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेट गया। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई हो तो मेरा नाम लग जाए। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे चढ़ जाएगी। बाबूजी को आप जानती ही हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला बोली, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी क्यों लगा देगा? चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ की चोरी कोई क्यों करेगा? अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूचके पर नहीं पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वो सुधा से मिलने चली गई। इधर कई दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कोई संदूक है ही नहीं। कहाँ रखा था? निर्मला ने चढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम कभी होता नहीं है। वहाँ छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में रखा था। नहीं बहू जी, अलमारी में तो मैंने देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी। जा देख, जल्दी आ। एक क्षण भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी नहीं था। अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझुला कर कहती उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही नहीं जाने कहाँ दी हैं। देख उसी कमरे से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर नज़र डाली। अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। संदूक ही कभी कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली जो घटना बिजली की बातें उसकी आंखों के सामने आ गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, पर अब गुस्सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा, और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। ना बड़ा संदूक का बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी। प्राण एकदम दिल में समाये जा रहे थे। अब अंत को निराश होकर उसने क्या करा, छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही ईश्वर की स्त्री की संपत्ति होते हैं। पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इसी का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हज़ार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वो निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक रक्षा शस्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था कि जियाराम की नौकरी बनकर नहीं रहे, मतलब जियाराम के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहेगी। ईश्वर ना करे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ जाए। इसी जेवर का ही तो उसे सहारा था कि वो उसकी नाव को पार लगा देगा। अपनी बच्ची को कम से कम उसे लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें तो कोई उससे छीन नहीं सकता। इसका भी उसको पूरा वो था कि भाई मेरे जेवर हैं, मेरे जेवर तो कोई लेगा नहीं। अब उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमने इतना भी नहीं देखा गया। मुझ दुखिया को तो तुमने अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वो किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके दरवाजे पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू नहीं रुकते थे। शोक की ज्वाला कम नहीं होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विशुद्ध बेचैन हो उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल्ली की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर उठा। चोर कला में उसका एक पहला ही प्रयास था। वो कठोरता जिसमें कि हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुई थी।
यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता तो उसे ताक पर रख जाए तो कदाचित वो उस मौके को नहीं छोड़ता, लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कोई रक्षा कर नहीं सकता था। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल्लगी क्यों करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पे था ही नहीं, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है, मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोर ही नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल्लगी की हो। जिया राम पर वो चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी, लड़के की माँ मर गई तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह पर काली लगेगी। जिया राम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। होंगी बोली, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो? चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियाँ हैं। खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है ना? बोली, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? जियाराम बोला, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों की भांति। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है? ये कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब ही नहीं दे सकी और फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इस घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी भूंगी का काम है, अब तो भगवान ही इस घर को बचाए। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कुछ चीज़ चोरी हो गई क्या? भूंगी बोली, भौजी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी बोले, रखे कहाँ थे? निर्मला से इसके यहाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयां कर दी। पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात नहीं कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उसी को मारता है। मालूम होता है अब दिन आ गए, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सज़ा मिल रही हो। बार बार कहता रहा, गहने का संदूक ताक पर मत रखो, सुनता कौन है? अरे मैं जानती थी कि ये गज़ब टूट पड़ेगा। मुंशी जी बोले, इतना तो जानती थी ना कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाएं तो 10,000 से कम नहीं लगेंगे। आजकल अपनी जो हालत है वो तुमसे छुपी नहीं है। खर्च भर को मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ पुलिस में खबर कर देता हूँ, पर कोई उम्मीद नहीं समझो। निर्मला ने आपत्ति भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ होगा ही नहीं तो क्यों जा रहे हैं? दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो बैठा नहीं जाता है। मिलने वाले होते तो मिल ही जाते, तकदीर में नहीं थे तो कैसे रहते? तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मुंशी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी कैसे बच्चों से जिद कर रही हो? 10,000 का नुकसान ऐसे नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल पे कुछ बीत नहीं रही है। ये चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ नहीं कह सके, गला फंस गया। वो तेज़ी से कमरे से निकल आए और थाने जा पहुँचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ तफ्तीश करने आ पहुँचा। नाम था अलियार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा, ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी से बोले, जनाब, खुदा की कसम ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी छोड़ दूंगा। आपके घर में ही कोई नौकर चाकर ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको कोई शक हो? मुंशी जी बोले, घर में तो सिर्फ एक मेहरी है, अजी वो पगली है। ये किसी बड़े शातिर चोर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी बोले, तो घर में और कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, औरत है और एक बहन है, इसमें तो किस पर शक करूं? खुदा की कसम घर के ही किसी आदमी का काम है, चाहे वो कोई भी हो। 2-4 दिन में मैं इसकी खबर आपको दे ही दूंगा।
ये तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर हाँ चोर ज़रूर पकड़वा दूंगा। थानेदार चला गया। मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। अब थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करे, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी बोले आखिर क्यों? अब क्यों बताऊँ? वो कह रहा है कि घर में किसी का काम है। मुंशी जी बोले उसे बकने दो। जी आराम अपने बैठे हुए भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर से हवाइयाँ उड़ गई थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। दोनों आदमी क्या बातें हो रही जानने के लिए छटपटा रहा था। जैसे ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने कहा, थानेदार कहता था कि घर के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। मैं भी तो गैर ही हूँ। जियाराम बोला, तुम ही अकेले क्यों? भूंगी बोली, तुम गैर काहे को हो भैया? जियाराम बोला, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पे कोई शुबा नहीं है। भूंगी बोली, कुछ तो कहते ही नहीं सुना। थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वो क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। अब तो तू भी निकल गई भूंगी, अकेले मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था क्या? ये बोली, नहीं भैया, तुम तो वहाँ दिखाई नहीं दिए। जियाराम बोला, गवाही देगी ना? ये क्या कहते हो भैया, बहूजी तफ्तीश बंद करा देंगी। जियाराम बोला, सच? हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, कहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर हुआ खाना ही नहीं खाया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा जाता था। रातें जागते कटती, हर घड़ी थानेदार की शंका बनी रहती। यदि वो जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता। उसे तो समझा था कि किसी चोर पर शुबा होगा, मेरी तरफ से कोई ध्यान ही नहीं जाएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम हो रहा था। अब अगर थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन शाम के समय लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बेचने की कुछ ना कुछ उम्मीद थी, बचने की कुछ ना कुछ उम्मीद थी। माल अभी तक कहीं बरामद ही नहीं हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। किसी घड़ी थानेदार कांस्टेबल लिए आता होगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से मुमकिन है कि मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वो किसको मुंह दिखाएगा? मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और देर से आए हो। मुंशी जी बोले, क्या उतारूं कपड़े? तुमने कुछ सुना? क्या बात है? मैंने कुछ नहीं सुना। माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से इसे जान पड़ा मानो उसे सब बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी थाने में इत्तला मत करिए। तुम्हें जिया पर शक था? शक क्यों नहीं था, मैंने उसे कमरे से निकलते देखा था। फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? यह बात मेरे कहने की नहीं थी। आपके दिल में ज़रूर ख्याल आता कि मैं ईर्ष्या की वजह से बोल रही हूँ। कहिए, झूठ बोल रही हूँ ना? मुझे वह संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी ये उस दशा में तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ही नहीं आती। तुमने आपको नेक साबित करने के चक्कर में क्या कर दिया? अब सोचा है नतीजा क्या होगा? मैं भी थाने में जाता हूँ, अभी नहीं तो अलियार खा आता होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आसमान की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रिश्वत देने के लिए तो होंगे, शायद मामला दब जाए। अब मेरी हालत तो तुम जानती हो, तकदीर खोटी और कुछ नहीं है। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? ये लड़का था, उसकी वो दशा हुई, दूसरे की क्या हो रही है? नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी ना कभी जीत ही जाता। चोट अब तक नहीं सही जाएगी। निर्मला बोली, अब कुछ दे दिवा कर जान बचा सके तो रुपए का प्रबंध कर दूं।
मुझे जी बोले कर सकती हो, कितने रुपए की दे सकती हो, कितने की ज़रूरत होगी। 1,000 से कम पर तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1,000 रुपये लिए थे, वो कसर आज निकाल लेगा। चलिए हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलियार खां पुराना गाहक था, बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ। 500 रुपये लेकर ही एहसान का बोझ सिर से अदा कर ही दिया, सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई बाजी मार ली, रुपए तुमने दिए पर काम मेरी ज़ुबान ने ही किया। तो दोस्तों ये था निर्मला का अगला पार्ट, और आगे के पार्ट के लिए सुनते रहिए ऋचा की ज़ुबानी, निर्मला की कहानी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।